नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रबा। जनपद बिजनौर के बालावाली, लालपुर, सोजीमल और आसपास के गांव में गंगा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। नदी ने अपना रुख बदलते हुए न सिर्फ आम के बाग और खेतों को निकल लिया, बल्कि अब रेलवे ट्रैक और इंडियन ऑयल की पाइपलाइन तक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। गंगा नदी ने इस बार अपना रुख बदलकर बालावाली, लालपुर, सोजीमल और गौसपुर जैसे गांवों पर आफत बनकर टूट पड़ी। तेज बहाव के चलते करीब 500 बीघा कृषि भूमि कट चुकी है, जिसमें 2 आम के बड़े बाग पूरी तरह से तबाह हो गए। करीब 250 पेड़ नदी में समा चुके हैं। कभी जो खेत लहलहाते थे, वहां पानी का तेज बहाव दिखाई देता है। गांव का कटाव अब इंडियन ऑयल की भूमिगत पाइपलाइन तक पहुंच गया है, जो बालावाली पुल के पास जमीन के ऊपर आ गई है। तेल की आपूर्ति एहतियातन रोक दी गई है और पाइपलाइन में पानी का प्रेशर छोड़ा गया है ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। अच्छा, ये जो गंगा का काम चल रहा है, कब से चल रहा है और लगभग इसे 1 महीना हो चुका। कितना नुकसान हो गया होगा लोगों का? नुकसान काफ़ी हो गया लोगों को। तो ये गंगा कहाँ से और कहाँ को बह रही थी पहले? ये गंगा पहले इधर से ये दिख रहा चिकन खोला, ये वहाँ से सीधी थी। तो यहाँ पर इन लोगों ने, रेलवे वालों ने और पाइपलाइन वालों ने यहाँ टुप्पे जब लगाई, तो उसके पानी रुकने के भाव से पीछे से कटाव करती चली आई। इसी वजह से दिक्कत होने से ही इन किसानों को सबको नुकसान पड़ा। और मेरे डॉक्टर सिंह, डीपी सिंह का उनका कुआं था और उनका गन्ना भी काफ़ी ज़मीन जो 160-65 बीघे ज़मीन थी, वो सब नदी में जा चुकी, लालपुर वालों की और डॉक्टर डीपी सिंह की। इसमें इतना नुकसान हुआ भारी, सब पाइपलाइन भी दबी हुई थी, कुआं बना हुआ था, मकान सब नष्ट हो चुका। अब यहाँ कोई संभावना बचने की नहीं है। इधर ये बाग था 55-60 बीघे का, ये ख़त्म हो चुका। किसानों का गन्ना सब बेवा हो चुका। अच्छा, यहाँ से रेलवे लाइन कितनी दूरी पर है? यहाँ से रेलवे लाइन सिर्फ यहाँ से 100 मीटर दूरी से बच रही है। गंगा कितने नज़दीक है रेलवे लाइन के? 50 मीटर दूरी से। तो वहाँ भी खतरा होगा? बिल्कुल खतरा चल रहा जी। तो यहाँ पर कोई अधिकारी आए? अधिकारी आए, बेचारे अधिकारी भी क्या कर पाएंगे इस टाइम? अधिकारी कोई नदी में कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है, चिक्कन खोले से रेलवे का ही बांध है, यो बांध दिया जाए तो सब भरपाई ठीक हो जाएगी और इनका मुआवजा दिया जाए। जहां पहले ये धारा रेल पुल के नीचे से गुजरती थी, अब गाइडबंद से बाहर निकलकर जम्मू तवी कोलकाता रेलवे लाइन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। रेलवे विभाग ने खतरे को भांपते हुए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया। जेसीबी मशीनों की मदद से पुराने स्लीपर और पत्थरों से गाइडबंद को मजबूती देने का काम चल रहा है। तार के जाल में पत्थर भरकर नदी में गिराए जा रहे हैं ताकि धारा की दिशा बदली जा सके। गांवों में दहशत का माहौल है, लोग अपनी जमीन और रोजगार खोने के डर से डरे हैं। गौसपुर, लालपुर, सोजीमल और बेहड़ा जैसे गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां कटाव का असर अब बस्ती तक पहुंच चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि गंगा कभी 3 किलोमीटर दूर बहती थी, लेकिन अब हर साल तेज कटाव की वजह से खेत, बाग और घर तक बहते जा रहे हैं। अगर स्थिति पर तुरंत नियंत्रण नहीं पाया गया तो सिर्फ खेती नहीं, रेलवे ट्रैक, पुल और पाइपलाइन जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में आ सकते। मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बिजनौर के बालावाली क्षेत्र में। यहाँ पर जो है गंगा जो है अपना विकराल रूप दिखा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो है गंगा जो है वो अपना विकराल रूप दिखा रही है। किसानों की सैकड़ों बीघा ज़मीन जो है वो गंगा में समा चुकी है। किसानों का काफ़ी नुकसान हो चुका है। यहाँ से कुछ ही नज़दीक पर जो रेलवे भी की लाइन जो है वो भी जा रही है और एक पाइपलाइन है जो पेट्रोल की पाइपलाइन है, जो पानीपत से होते हुए यहाँ से गुजरती है और नजीबाबाद पहुँचती है। वो भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है क्योंकि गंगा जो है अपनी उफान पर है और जो कटाव है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जो है गंगा जो है वो अपना एक तरीके से रूप जो है वो दिखा रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रामीणों का कहना ये भी है कि यहाँ पर आज तक हमने इस तरीके का मंजर देखने को नहीं मिला है और इससे परेशानी भी है लोगों को, क्योंकि गांव की नज़दीक है। आम का बाग था यहाँ पर, कई सौ 80 बीघे समथिंग जो है 80 बीघा का यहाँ पर बाग था, वह भी इसमें समा चुका है और लगातार जो है ज़मीन जो है वो कट रही है, चाहे पट ज़मीन हो या खेती जिसमें फसल उगाई जा रही है। लोगों को बहुत परेशानी है। प्रशासन जो है यहाँ पर मौके पर पहुँचता है और ग्रामीणों से बात भी करी जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा हमें मिला। यह नज़ारा जो है पूरा ये बालावाली का है, जहाँ पर जो है गंगा बह रही है।
मैं रोहित कुमार, जनपद बिजनौर से, यूपी की बात। कटाव और बाढ़ का ये खतरा हर साल ग्रामीणों की जिंदगी को प्रभावित करता है, लेकिन जब जब मामला रेलवे और पाइपलाइन जैसी अहम सुविधाओं तक पहुंच गया हो तो जरूरत है कि समय रहते स्थायी समाधान हो। देखना होगा कि प्रशासन की कोशिशें सिर्फ मौसमी ना रहें बल्कि जमीन पर भी इसका असर दिखे। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।